क्या आप लोग जानते हैं कि माइकल जैक्सन के साथ आखिर हुआ क्या था और उसकी मौत किस तरह से हुई थी? माइकल जैक्सन जो कि एक वक्त में दुनिया का सबसे मशहूर तरीन आदमी था, उसको पॉप म्यूजिक का बेताज बादशाह कहा जा सकता है। मगर उसकी मौत के पीछे आखिर कौन सी पुरस्कार कहानी थी और लोग क्यों कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ था, आइए जानते हैं। तो इस कहानी के पीछे है ये बंदा जिसका नाम है डॉक्टर मरे। डॉक्टर मरे 56 साल का बंदा है, वेगस में रहता है और भाई साहब को लेडीज बहुत पसंद हैं, इसलिए वो जेंटलमैन्स के क्लब में भी जाता है और वहाँ पे जाके अपना पैसा उड़ाता है, शो ऑफ करता है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मौजूद स्ट्रिपर्स और दूसरी लेडीज उस पर ध्यान दें। और लगता भी है कि उसका ये तरीका काम करता था, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़्यादा स्मैश करता है और स्मैश करने के नतीजे में आपको क्या चीज़ मिलती है? बच्चे, ढेर सारे बच्चे। दरअसल उसके 6 अलग अलग माओं से 7 बच्चे हो जाते हैं। और अमेरिका जैसे शहर में बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो होती है चाइल्ड सपोर्ट। लेकिन भाई साहब को चाइल्ड सपोर्ट देना पसंद नहीं, इसलिए बार बार उस पर बच्चों की माओं की तरफ से मुकदमात होते हैं कोर्ट्स में, और करते करते उस पर $7 लाख चाइल्ड सपोर्ट का कर्ज बन जाता है। इसके साथ साथ उसकी वेगस में मेंशन की मोर्टेज और क्रेडिट कार्ड का लोन भी रहता है। एक दिन उसे 2009 में एक कॉल रिसीव होती है, और ये कॉल ऐसी कॉल थी जो इसकी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती थी। और ये कॉल थी माइकल जैक्सन की तरफ से। अब 2009 में माइकल जैक्सन का अपना स्टेटस क्या था? अरबों लोग उसके दीवाने थे, दुनिया का सबसे मशहूर और पॉपुलर एल्बम उसका था, टूर्स उसके नाम थे, और इस सब के साथ साथ वो उस वक्त प्लेनेट अर्थ का सबसे फेमस आदमी था। लेकिन 2009 तक माइकल जैक्सन 50 साल का हो चुका था और वो खुद भी पैसों के मसाइल में फंसा हुआ था। लीगल मैटर्स, ड्रग्स के इश्यूज और मिसमैनेजमेंट की वजह से माइकल जैक्सन पर कर्ज $500 मिलियन तक पहुंच चुका था। और इन सब मसाइल को हल करने के लिए माइकल जैक्सन ने दोबारा से अपने टूर्स को कंटिन्यू करने का सोचा। वो अपना कमबैक टूर अनाउंस करता है जिसका नाम था दिस इज इट, और उसके अनाउंस करते ही माइकल जैक्सन के फैंस पागल हो जाते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उसके 50 शो सेल आउट हो जाते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। माइकल जैक्सन की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी और उसको टूर्स छोड़े हुए एक दिहाई या फिर तकरीबन 10 साल का अरसा बीत चुका था, और उस खराब सेहत के साथ टूर्स करना एक बहुत ही बड़ा मसला था। माइकल जैक्सन को टूर्स के लिए जो रिहर्सल करनी पड़ी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, और उनके साथ साथ उसको जो सबसे बड़ा मसला पेश आया वो था उसकी नींद का खत्म हो जाना। माइकल जैक्सन की नींद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी और वो सो भी नहीं सकता था। इसलिए माइकल जैक्सन को एक ऐसा डॉक्टर चाहिए था जो उसकी सेहत को मैनेज कर सके और उससे ज्यादा अहम बात उसको सुला सके। और यहाँ पे पिक्चर में आता है डॉक्टर कॉनर्ड मरे। माइकल जैक्सन डॉक्टर मरे को कहता है कि मुझे वो वाली दवाई चाहिए जो मुझे ऑपरेशन में दी गई थी, यानी कि प्रोपोफोल। लेकिन प्रोपोफोल एक सर्जरी एनेस्थेटिक है और ये कोई सोने वाली दवाई नहीं है, और ये सर्जरी में मरीजों को कोमा की हद तक बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डॉक्टर होने की हैसियत से डॉक्टर मरे का फर्ज बनता था कि वो माइकल जैक्सन को समझाता कि ये दवाई ना तो उसकी सेहत के लिए ठीक है, ना ही इसको रोजाना लेना चाहिए, ना ही ये कोई सोने वाली दवाई है। ये बेसिकली एक सर्जिकल एनेस्थेटिक है और इसका इस्तेमाल उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। मगर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि डॉक्टर मरे को पैसा चाहिए था, और माइकल जैक्सन उसको $1,50,000 माहाना पैसा ऑफर करता है। और इतना ज्यादा पैसा देखकर बिला झिझक डॉक्टर मरे एग्री हो जाता है और वो वेगस से लॉस एंजल्स शिफ्ट होकर फुल टाइम माइकल जैक्सन का डॉक्टर बन जाता है। तो अब कहानी कुछ इस तरह से चलती है। दिन भर माइकल जैक्सन मेहनत करता है, रिहर्सल्स करता है, अपने डांस प्रैक्टिसेस करता है, और रात को डॉक्टर मरे उसको प्रोपोफोल की आईवी ड्रिप लगा देता है उसके बिस्तर के साथ ही, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि प्रोपोफोल कोई आम दवाई नहीं है और उसको हॉस्पिटल सेटिंग के बगैर किसी भी पेशेंट को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दवाई ब्रीदिंग को स्लो कर सकती है, हत्ता कि ब्रीदिंग रुक भी सकती है। इसलिए इस दवाई को सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर ही दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए या फिर मरीज का सांस रुक जाए तो उसको मेडिकल एड फ्राहम की जा सके और मरीज की जिंदगी बचाई जा सके। मगर डॉक्टर मरे इन सारे प्रोटोकॉल्स को इग्नोर कर देता है, क्योंकि जहां पे वो माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल की आईवी ड्रिप्स लगाता है, ना तो वो उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करता है, ना ही उसका हार्ट रेट मॉनिटर करता है, और ना ही उसके पास इमरजेंसी को डील करने के लिए उस तरह का कोई इक्विपमेंट मौजूद होता है। और इस सब के बावजूद वो हर रात माइकल जैक्सन को प्रोपोफोल की ड्रिप्स लगाना जारी रखता है। ये रूटीन कोई तकरीबन 2 माह तक चलती रहती है, मगर
एक रात सब कुछ बदल जाता है। उस रात माइकल जैक्सन अपनी रिहर्सल से थक हार कर जब घर पे वापस आता है तो डॉक्टर मरे उसको एनेस्थेटिक्स और दूसरी अद्वियात की एक कॉकटेल देता है ताकि माइकल जैक्सन सो सके। मगर इस सब के बावजूद भी माइकल जैक्सन को नींद नहीं आती तो सुबह के वक्त डॉक्टर मरे प्रोपोफोल की एक और बोतल तैयार करता है और उसको आईवी इंजेक्शन के थ्रू लगा देता है। मगर यहाँ पे डॉक्टर मरे एक बहुत बड़ी गलती करता है। माइकल जैक्सन को ड्रिप लगाने के बाद वो वहीं खड़े रहकर उसकी हालत को मॉनिटर करने की बजाय उसको अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसके जाने के बाद माइकल जैक्सन की हार्ट बीट स्लो होते होते रुक जाती है। मगर डॉक्टर मरे जो कि माइकल जैक्सन का पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए 1,50,000 उससे महाना ले रहा था उसको पता भी नहीं चलता। वो बाहर बैठा होता है, शायद अपने लैपटॉप के साथ बिजी होता है या फिर वो अपने फ़ोन के साथ बिजी होता है कुछ लड़कियों से बातें करने में वगैरह वगैरह। फाइनली काफ़ी देर बाद जब डॉक्टर मरे रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि माइकल जैक्सन की सांस रुक चुकी थी। माइकल जैक्सन को इस हालत में देखकर डॉक्टर मरे पैनिक हो जाता है। वो उसको सीपीआर देने की कोशिश करता है मगर फनी इनफ उसे डॉक्टर होने के बावजूद भी सही तरीके से सीपीआर देना तक नहीं आता था। अब इस सारे सिनेरियो में एक आखिरी काम जो डॉक्टर मरे सही कर सकता था वो ये कर सकता था कि वो एक एम्बुलेंस को बुला सकता था मगर वो ऐसा नहीं करता खुद को बचाने की वजह से। वो सबसे पहले माइकल जैक्सन के गार्ड्स को फ़ोन करता है और उनको कहता है कि आकर वो उसके साथ जो प्रोपोफोल और उस तरह के आईवी बैग्स वगैरह जितने भी सारे प्रूफ्स थे उन सबको हटाने की कोशिश करें। उन सबको हटाने के बाद और इस सब में तकरीबन 25 मिनट का टाइम गुजर जाता है। इसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें 83 मिनट का डिले होता है। सो 25 से 83 मिनट के डिले के बाद जबकि उसके डॉक्टर ने देखा कि माइकल जैक्सन की सांस रुक चुकी है, उसके 25 से 83 मिनट के डिले के बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। खैर फाइनली एम्बुलेंस आती है मगर बेशक तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माइकल जैक्सन इस दुनिया से जा चुका था। न्यूज़ ब्रेक होती है और पूरी दुनिया लिटरली जाम हो जाती है। गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया ये सब के सब क्रैश हो जाते हैं क्योंकि एक ही साथ दुनिया में इतने हज़ारों लाखों लोग इस न्यूज़ को सर्च करने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं तो बड़े बड़े वेबसाइट और बड़े बड़े सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं। गूगल को तो ये लगता है कि शायद उन पर साइबर अटैक हुआ है क्योंकि एक साथ कभी भी इतनी सर्चेज सेम सर्चेज उनके सर्च इंजन पे नहीं हुई थी। खैर हॉस्पिटल में माइकल जैक्सन की बॉडी पर टेस्टिंग की जाती है तो ये खौफनाक हकीकत सामने आती है कि उसके ब्लड में लीथल डोज ऑफ प्रोपोफोल मौजूद थी। इस पॉइंट पर आकर माइकल जैक्सन की मौत को होमोसाइड डिक्लेयर किया जाता है और डॉक्टर मरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और डॉक्टर मरे पर मुकदमा चलाया जाता है। एविडेंस सबमिट होते हैं मगर डॉक्टर मरे जिसने हर मेडिकल रूल ही इस मामले में तोड़ दिया था वो अपनी खुद पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता और इधर उधर आएं बाएं शाएं करता रहता है। मगर कोर्ट उसे इनवॉलेंट्री मैनस्लॉटर के जुर्म में गिल्टी करार देती है और उसको 4 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। 2016 में रिलीज होने के बाद डॉक्टर मरे एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम था दिस इज इट और ये एग्जैक्टली वही सेम नाम है जो कि माइकल जैक्सन ने अपने लास्ट 2 वर्ष को नाम दिया था। इस बुक में भी डॉक्टर मरे ने ब्लेम गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं किया बल्कि आएं बाएं शाएं की है और इधर उधर के लोगों के पर बस इल्ज़ाम लगाए हैं। शायद उसका मकसद आखिर तक माइकल जैक्सन के नाम से पैसा कमाना था। तो ये थी माइकल जैक्सन की मौत की कहानी। कैसी लगी आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।